Hello student, I am Mrityunjay sir and today we will discuss physical properties of metals and non-metals। पहले आप समझ लो मेटल किसको कहते हैं और नॉन मेटल किसको कहते हैं। देखो बाबू, जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन यदि लूज करके पॉजिटिवली चार्ज बना रहा हो तो उसे मेटल कहेंगे, और इलेक्ट्रॉन गेन करके अगर नेगेटिवली चार्ज फॉर्म कर रहा हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन मेटल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे Na है, तो Na क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और Na कैसा आयन बनाएगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा। तो Na क्या है, मेटल है। अब कहोगे सर कैसे ये लूज करेगा, तो Na अगर लिखोगे तो Na का एटॉमिक नंबर 11 होता है, मतलब 2, 8 और 1 उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा। तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। और हमेशा कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके कैसा बनना चाहता है, इनर्ट गैस के जैसा। और इनर्ट गैस यहाँ पे है कौन, तो नियॉन। सोडियम से पहले नियॉन होता है, नियॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो 10 है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 2 और 8 है। तो उस हिसाब से ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर लिया, अचीव कर लेगा। क्या करके, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके। इट मीन्स Na क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बन लेगा, Na प्लस। सेम एग्जाम्पल अगर हम लोग दूसरा ले Cl, तो Cl होता है 17, इसके लिए लिखेंगे तो 2, 8 और 7 आया। तो लास्ट ऑर्बिट में कितना है, 7। और ये किसके जैसे, किसके नियर है, तो आर्गन के। अब आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या है, 18। अब 18 है तो क्या आएगा, 2, 8 और 8। मतलब ये लास्ट ऑर्बिट में कितना कंप्लीट करना चाहता है, 8 कंप्लीट करना चाहता है। इसलिए ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। मतलब क्या है कि Cl जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनाएगा, Cl माइनस। करेक्ट है। तो एक पहला पॉइंट बोल सकते हैं प्रॉपर्टी में कि मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन लूज करता है और नॉन मेटल जनरली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में सेकेंड देखते हैं। सेकेंड, मेटल जो होता है वो लस्टर होता है। लस्टर मीन्स इसका सरफेस जो होगा वो शाइनिंग सरफेस होगा, मतलब वो शाइन करेगा। जबकि नॉन मेटल का जो सरफेस होता है वो शाइनिंग नहीं होता। तो मेटल आर जनरली लस्टर, नॉन मेटल डू नॉट लस्टर बोल सकते हैं, मतलब इसके पास शाइनी सरफेस नहीं होता है। लेकिन आयोडीन के पास शाइनी सरफेस होता है, तो इसको हम लोग किस में रखेंगे, एक्सेप्शन में रखेंगे। तो आपको एक्सेप्शन भी क्या करके रखनी है, याद करके रखनी है। ओके। दूसरा है हार्डनेस। हार्डनेस की बात करें तो मेटल जनरली क्या होता है, हार्ड होता है। लेकिन कुछ मेटल है जो जनरली सॉफ्ट होते हैं, जैसे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। ये इतना सॉफ्ट होते हैं कि इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, हम लोग नाइफ से भी काट सकते हैं। जैसे आप पनीर काटते हो वैसे ही नाइफ से इसको भी सोडियम, लिथियम और पोटेशियम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। जबकि जनरली जो होता है नॉन मेटल वो सॉफ्ट होता है, लेकिन डायमंड जो है बहुत ही हार्डेस्ट सब्सटेंस है, लेकिन वो क्या है, नॉन मेटल है। क्लियर है। तीसरा आता है स्टेट। स्टेट की बात करें तो मेटल जनरली जो होता है वो मरकरी को छोड़ करके, मरकरी जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन जितने भी मेटल होते हैं जनरली किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में। और नॉन मेटल की बात करें तो ये एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड के फॉर्म में या फिर गैसियस फॉर्म में। लेकिन ब्रोमीन जो है एक्सेप्शन है, क्योंकि ब्रोमीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फॉर्म में। करेक्ट है। अब मेलिबिलिटी की बात करें तो मेलिबिलिटी मीन्स ऐसा प्रॉपर्टी जिसको हम लोग बीटन करके क्या कर सकते हैं, 3 सीट में चेंज कर सकते हैं। तो मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन सीट। गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मेलिएबल मेटल, जिसका गोल्ड फॉयल भी आता है और सिल्वर फॉयल भी आता है। और एल्यूमिनियम फॉयल का जनरली हम लोग यूज करते हैं किस में, रोटी ब्रेड वगैरह को फोल्ड करने के लिए या फिर फूड पैकेजिंग करने के लिए। तो मेलिएबल प्रॉपर्टी होता है, मेलिएबिलिटी होता है जनरली मेटल, मतलब मेटल को क्या कर सकते हैं हम लोग बीटन करके 3 सीट में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जबकि नॉन मेटल जो होता है वो मेलिएबल नहीं होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखें तो नेक्स्ट बाई डक्टिलिटी आता है। डक्टिलिटी, मेटल्स में डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज भी होता है। डक्टिलिटी में जिसको ड्रॉन करके वायर में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, बट नॉन मेटल क्या होता है, नॉन डक्टाइल होता है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। दूसरा आता है मेटल जो होता है जनरली कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। जैसे सिल्वर की बात करें तो सिल्वर क्या है, सिल्वर कॉपर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, जबकि लेड मरकरी क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है।
अगर हम बात करें जनरली नन मेटल की, नन मेटल क्या है? नन मेटल पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा है जो है नन मेटल, लेकिन वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को फ्लो करता है, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने के कारण इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। तो ये जो है सो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के कारण ये एक्सेप्शन है। डेंसिटी की अब बात करें तो डेंसिटी जो होता है जनरली हाई डेंसिटी होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन किसको छोड़ के? सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि ये इजीली नाइफ से कट जाता है, इसीलिए इसका डेंसिटी हाई और मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होता है। और बाकी जितने भी मेटल होते हैं उसके जनरली मेल्टिंग पॉइंट की बात करें या फिर डेंसिटी की बात करें तो क्या होंगे? काफ़ी हाई होंगे। अब कहोगे डेंसिटी क्या होता है, तो याद रखना D इज इक्वल टू एम बाई बी, मास बाई वॉल्यूम जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? डेंसिटी। तो ऑब्वियसली बात है कि मेटल में क्या होगा? मास ज़्यादा होगा और वॉल्यूम कम होगा, तो नीचे का वैल्यू ज़्यादा, ऊपर का वैल्यू कम, ऊपर का वैल्यू ज़्यादा और नीचे का वैल्यू कम होगा, तो वैल्यू क्या होगा? बड़ा ही आएगा। उसका आता है सोनरस। सोनरस मतलब स्ट्राइक करने पर जो साउंड प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग कहते हैं सोनरस। तो मेटल प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस, मतलब हार्ड सरफेस पे जब हम लोग स्ट्राइक करते हैं तो क्या करता है? मेटल साउंड प्रोड्यूस करता है, जबकि नॉन मेटल सोनरस नहीं होते हैं, साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, मतलब मेटल ऑक्साइड जनरली कैसे नेचर के होते हैं? बेसिक होते हैं, जबकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक इन नेचर होते हैं। इसको आप कैसे याद रखोगे? ऐसे याद करना जैसे आपको अगर क्या होता है, एंट अगर आपको काट लेता है या फिर बिरनी काट लेता है तो आप क्या करते हो? कहता है घर में लोग आपको कहता है कि लोहा को क्या कर लो, वहाँ पे आप रगड़ लो। क्यों कहते हैं रगड़ लो? क्योंकि मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है, और एंट के जो स्टिंग होता है या फिर बी के स्टिंग में जो होता है वो एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड, जिसको हम लोग कहते हैं HCOOH। और ये मेटल ऑक्साइड क्या होगा? मेटल ऑक्साइड बेसिक होगा। जब एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा? सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा, इसीलिए क्या होता है? नॉर्मल हो जाता है। हम लोग को वहाँ पे जो जलन हो रहा होता है, इचिंग हो रहा होता है, वो क्या है? तो नॉर्मल हो जाता है। तो इसीलिए आप याद रखोगे कि मेटालिक ऑक्साइड जो होता है जनरली बेसिक नेचर का होता है, जबकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होता है? एसिडिक नेचर का होता है। To group these elements. It can be done by grouping these elements by studying their physical and chemical properties. Let's try to understand some physical properties of metals and non-metals. Luster. All metals in the pure state have a shining surface. This property is called metallic luster. Non-metals, on the other hand, are dull. Therefore, they do not have luster. Hardness. Try to cut iron with knife. Isn't it very difficult? Why? Because metals are hard. Now try to cut a rubber with knife. It must be very easy. Thus, non-metals are soft. Malleability. Let's perform an activity. Take iron nail, coal piece of thick aluminum wire, pencil lid. Beat each of them with a hammer. What do you observe? Iron nail and aluminum wire change their shape, but coal piece and pencil lead break into pieces. Harder we beat, greater is the change of shape. Thus, metals, if beaten, change their shape and forms thin sheet on beating. This property is called malleability. Non-metals break into pieces like we have seen in activity. Ductility. Another interesting property of metals is the ability to form thin wires. It is called ductility. With this property, you can see wires of aluminium, copper, iron. Non-metals do not show this property and breaks if we try to form wires. Sonority. The property of producing ringing sound
When a substance is struck by a hard substance, is called sonority. Metals are sonorous, but non-metals are not. Conduction of heat. If one end of iron rod is heated, then we can feel rise in temperature at other end also. This means that metals conduct heat. Non-metals does not conduct heat. If non-metals would have been conducting heat, will it be possible to use them as handles for cookers and pans? No. Conduction of electricity. Let's perform another activity. Connect circuit as shown. Check if the bulb lights or not. Repeat the same for other materials. Observation, material, and conductivity. Iron nail is good conductor. Sulfur is bad conductor. Coal piece is bad conductor. Copper wire is good conductor. From this activity, you can verify that metals are good conductor of electricity, but non-metals are bad conductor of electricity. Exceptions. Sodium and potassium are soft and can be easily cleaved, that is, cut to form plain surface by knife. However, these belongs to metals. Similarly, all metals are solid except mercury, which exists in liquid form. Iodine is a non-metal, but it is lustrous. Diamond is hardest substance, which is a non-metal. What this means is that we cannot classify substance as metals or non-metals only on their physical properties. To classify, we have to study their chemical properties as well.